Morning students, we were at chapter number 3, fiber to fabric. 26 page number, processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involve the following step. Okay student, मतलब जो हमें wool मिलता है स्वेटर बनाने के लिए और शॉल जो हम पहनते हैं, शॉल वूल की बनी हुई होती है ना, तो वो जो हमें वूल मिलता है वो हमको बहुत लॉन्ग प्रोसेस से मिलता है और ये लास्ट फिनिश स्टेप होता है वूल उसका जो फॉर्म होता है। सो वो स्टेप्स अभी हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टेप 1, द फ्लीसी ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर of skin is removed from its body. We can see this in figure 3.8a. This process is called shearing. Okay, see here in figure, shearing a sheep. इसकी बॉडी में से ये हेयर्स निकाले जा रहे हैं। दिख रहा है आपको ये शीप? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. कौन सी मशीन यूज़ की जाती है? जो बार्बर यूज़ करते हैं ना हेयर रिमूव करने के लिए, वही मशीन इस प्रोसेस में यूज़ की जाती है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और कौन से क्लाइमेट में ये रिमूव किए जाते हैं? हॉट, जैसे उनको ठंड नहीं लगे, क्योंकि ये बाल हट जाएंगे तो फिर उनको ठंड फील होना शुरू हो जाएगा। ये बाल उनको ठंड लगने से रोकते हैं। सो इसलिए हॉट क्लाइमेट में, हॉट वेदर में इनके रिमूव किए जाते हैं हेयर्स। दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और ये उनको हॉट वेदर में हम जब उनका हेयर रिमूव करेंगे तो वो सर्वाइव कर सकेंगी। अगर कोल्ड वेदर में हमने रिमूव किया उसका हेयर तो वो उसको हेल्थ पे उसका बहुत हार्म हो सकता है और it can die also. The hair provide woolen fibers. Okay, this hair provides woolen fiber to us. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. और ये woolen fiber से फिर हम woolen yarn बनाते हैं. Shearing does not hurt the shape just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. ओके, ये जो हेयर रिमूविंग प्रोसेस है शीप में, ये इनको कोई हर्ट नहीं करता है। जिस तरह हम बार्बर के पास जाते हैं अपने हेयर कट करवाने, हमें कोई चोट वोट पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती, हमें दर्द भी नहीं होता है। उसी तरह जिस तरह हमारे फादर शेव करते हैं तो उनको कोई चोट नहीं पहुंचती और दर्द नहीं पहुंचता है। तो सेम प्रोसेस होता है, शीप का हेयर भी उसी तरह रिमूव किया जाता है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड? और ये क्यों होता है, क्यों उनको पेन नहीं होता है? क्योंकि अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो है उनका वो डेड होता है, इसलिए कोई पेन नहीं होता है उनका हेयर रिमूव करने में। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और सेम प्रोसेस शीप के बालों में भी वही होता है। जैसे हम हमारे बाल कटवाते कुछ महीनों बाद फिर बढ़ जाते हैं या कुछ वीक बाद ही बढ़ जाते हैं, तो सेम प्रोसेस शीप के साथ भी होता है कि एक बार हेयर रिमूव किया वापस बढ़ जाता है। ये था हमारा स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove greasy dust and dirt. जो ये रिमूव किया गया है स्किन और हेयर, उसको क्या करते हैं ये लोग? एक टैंक में डाल देते हैं, जैसे उसका ग्लीस और डस्ट और डर्ट जो है वो रिमूव हो जाए। दिस इज कॉल्ड This is called coring. Nowadays, coring is done by machines. Okay, earlier days ऐसे मैन रिमूव करता था, अभी इसके लिए मशीन प्रोवाइड की गई है। This we can see in figure 3.8b and c. 3.8b and c means this is the machine which remove the dirt and dust from the skin and hairs of the sheep.
ये बी है, स्कोरिंग इन टैंक एंड स्कोरिंग बाय मशीन, ये मशीन के थ्रू वो साफ़ हो रहा है, ठीक है। नाउ कम टू स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग स्कॉटिंग इज़ डन, ओके, आफ्टर स्कोरिंग shorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated और sorted। अभी क्या होता है, ये जब क्लीन हो गए हेयर्स, तो मैंने आपको बताया था अर्लियर क्लास में कि इनमें शीप्स में भी अलग अलग टाइप के हेयर्स होते हैं, किसी के सॉफ्ट होते हैं, हमारे भी ऐसे होते हैं, किसी के सिल्की होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं। तो शीप में भी सेम वही प्रोसेस होता है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर को वो सेपरेट करते हैं जब वो फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, जिसके हेल्प से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स मिलेगा। नाउ कम टू स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फ्लूफी फाइबर्स कॉल्ड बूर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बूर्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। ओके, ये आपने कभी स्वेटर के इधर देखे गोल गोल से हो जाते हैं, जब अपना स्वेटर वॉश होता है और पुराना होता है तो ऊपर से गोल गोल से हो जाते हैं, छोटे छोटे से फ्लफ़ी फाइबर्स, स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स। सो उसे क्या कह रहे हैं, कॉल्ड बूर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बूर्स जो हमको हमारे स्वेटर्स पे दिखते हैं। द फाइबर्स आर scoured again and dyed, इनको ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, और इस तरह वूल तैयार हो जाता है उसको फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ कम टू स्टेप नंबर 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अभी हमको तो फाइबर्स, हमने स्वेटर्स देखे डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन हमको वूल तो ओनली यही कलर का मिलेगा, क्योंकि शीप के हेयर्स तो इसी कलर के होते हैं। कौन से कलर के, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। सो उसमें हम डाई कर सकते हैं उस फाइबर को, अभी वो रेडी है क्लीन होके फाइबर, जैसे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकें। स्टेप 6 नाउ, द फाइबर आर straightened, combed and rolled into yarn, this we can see in figure 3.8d। देखो अभी फाइबर्स को रोल किया गया है, स्ट्रेट किया गया है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड वोन इनटू वुलन क्लोथ्स, ठीक है। बड़े जो हैं लॉन्ग फाइबर्स, उनको वुलन स्वेटर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उनको स्पून एंड वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स, और वुलन क्लोथ्स बनाने में उनको यूज़ किया जाता है। हेयर दे हैव शोन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। फाइबर से वूल कैसे बनता है, पहले प्रोसेस क्या है, शेयरिंग, देन स्कोरिंग, then shorting, then cleaning of boards, then dyeing, then rolling। ये सारे स्टेप्स हमने जो पढ़े इन शॉर्ट ये ऐसे रिप्रेजेंट करके हमको दिखा रहे हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 28। नाउ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड मीन्स कैसे ये रुकावट बनता है हमारे ऑक्यूपेशन में। कभी कभी वुलन इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। जो वुलन इंडस्ट्री है, मतलब जहाँ पे वूल प्रिपेयर किया जाता है, ये बहुत लोगों के लिए जो उनके रोज़मर्रा का जो होता है उनको फूड प्रोवाइड करता है, और पैसे अर्न करने के लिए ये वुलन इंडस्ट्री। So this woolen industry is an important means of livelihood for many peoples in our country, but shorter job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax which cause a fatal blood disease called shorter disease। ओके, ये जो जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके लिए ठीक है, जो शॉर्टर जॉब बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये भी कभी कभी इन्फेक्ट कर देते हैं किसको, शीप को। सो
they get infected, sorry no, when this hairs are removed, so infected हो जाते हैं हम लोग, जो पर्सन उसको रिमूव करता है, by a bacterium which is called anthrax which cause a fatal blood disease, और वो blood disease cause करता है called shorter diseases. Such risk faced by worker in any industries, और जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर काम करते हैं उन्हें ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वही इस प्रोसेस को आगे करते हैं. हमने जो स्टेप्स देखे थे उसमें वो कैसे वूल को क्लीन कर रहे थे, है ना. Such risk faced by worker in any industries are called occupational hazard. और occupational hazard क्या होता है, जो वर्कर उस इंडस्ट्री का इस डिसीज से सफ़र हो जाता है, सो उसको हम क्या कहते हैं, occupational hazard. Now come to 3.2 silk. Silk fibers are also animal fibers. Silkworm spin the silk fiber. Silk fiber जो होता है वो एनिमल से मिलता है, इसलिए हम उसको एनिमल फाइबर कहते हैं. जो सिल्कवॉर्म होता है वो क्या करता है, सिल्क फाइबर बनाता है. द rearing of silkworm for obtaining silk is called सेरीकल्चर. जो सिल्कवॉर्म से हमें सिल्क मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव. मतलब जो अपनी मम्मियाँ भी कभी सिल्क साड़ी पहनती हैं तो उनसे पूछना है कौन सी सिल्क है. लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क बिकॉज डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क वी हैव इन आवर कंट्री. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of silk moth. Life history of silk moth. हमें कैसे सिल्क मिलता है उससे पहले हमें ये सिल्क मोथ का लाइफ हिस्ट्री बताएंगे. सो द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग. जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो एग देते हैं. फ्रॉम विच हैच हाव विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म. ठीक है, उन एग में से जो छोटे छोटे से देखो इसको हिंदी में इल्ली कहा जाता है, ये सिल्कवॉर्म है. इस टाइप का होता है जो आपने देखा है कभी कभी सब्जियों में से निकलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में से. सो ये जो इसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं और सिल्कवॉर्म कहते हैं. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पूपा. वो नेक्स्ट स्टेज में जब जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, पूपा. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. ओके, ये जो कैटरपिलर है और सिल्कवॉर्म है ये अपने आप को होल्ड करने के लिए सबसे पहले ये पूपा अपने आप को होल्ड करने के लिए मीन्स संभाल के चलने के लिए, जैसे वो गिरे नहीं, एक खुद ही वीव करते हैं एक नेट को. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8. ओके, फिर वो उसी में कैसे स्विंग करते हैं, एट अ फॉर्म ऑफ 8. 8 कैसे बनता है, इस तरह बनता है. सो वो उस तरह स्विंग करते हैं अपने आप को. स्विंग मतलब क्या होता है, झूलना. उस तरह खुद ही के नेट में झूलते हैं. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सप्लोजर to air and become silk fiber. ओके चिल्ड्रन, सो ये जो हैं हमारे कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म्स ये क्या करते हैं, फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. वो एक नेट को बनाते हैं जिससे की हेल्प से वो अपने आप को पकड़ कर सके एक से दूसरी जगह ट्रैवल करने में. देन इट स्विंग इट्स हेड, और फिर वो इसी नेट में अपने हेड को रोटेट करते हैं, फिगर 8 जैसे फॉर्म हो इस तरह रोटेट करते हैं. और इस मोमेंटम ऑफ हेड, ड्यूरिंग दिस मोमेंटम ऑफ हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर. और इस मोमेंटम के दौरान जब वो 8 फॉर्म कर रहा है तो जो फाइबर उसमें से निकल रहा है वो क्या है, प्रोटीन है. और
वो हार्डन हो जाता है धीरे धीरे जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, और वो क्या बन जाता है फिर सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू पुपा। और ये जो है सून कैटरपिलर क्या करता है, कंप्लीटली अपने आप को कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर से, और वो कौन सा फॉर्म ले लेता है, पुपा का। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकोन, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोकोन। फिगर में देखो ई, ये इस तरह फॉर्म हो जाता है, और ये कोकोन, ये पूरा सिल्क है मतलब। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकोन, मतलब और भी वो डेवलप होता जाता है इस कोकोन के अंदर। फिगर 3.9 में आप देख सकते हैं कोकोन विद डेवलपिंग मोथ। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग। सिल्क फाइबर किसके लिए यूज़ होते हैं, सिल्क क्लॉथ बनाने में। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एंड स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। ओके चिल्ड्रन, ये देखो क्या बोल रहे हैं कि जो सिल्क यार्न होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरेटिव टू द थ्रेड ऑफ स्टील। द सिल्क यार्न और थ्रेड is obtained from the cocoon of the silk moth. Okay children, this silk thread from where we get from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. Okay, there is a variety of silk moth, भी अलग अलग टाइप के होते हैं और वो डिफरेंट दिखते हैं, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट। सो वो जो सिल्क यार्न बनाते हैं वो भी डिफरेंट होता है। जैसे हमने शीप के केस में पढ़ा था, किसी का सॉफ्ट है, किसी का हार्ड हेयर्स है। सो सेम वे सिल्कवॉर्म के साथ भी वही है, डिफरेंट सिल्कवॉर्म डिफरेंट टेक्सचर बनाएंगे, जैसे स्मूथ, शाइनी, कोर्स एक्सेट्रा। दस तासर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क etc. are obtained from cocoon spoon by different type of moth. The most common silk moth is the mulberry silk moth. Underline this one, mulberry silk moth most common silk moth है। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft. जो silk fiber मिलता है इसके कोकोन से वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, और उसको हम डिफरेंट कलर में डाई भी कर सकते हैं। सेरी कल्चर और कल्चर of silkworm is a very good occupation in India. India produce plenty of silk on a commercial scale. Okay, इंडिया में बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। Activity 3.5, collect piece of silk cloth of various type and paste them in your scrapbook. Can you find them in a tailor shop among the help of waste cut piece? ये आपको अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सिल्क के बारे में और जानना है तो ये आप कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 में तो यही बोला गया है, आप कलेक्ट करें डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्लोथ्स और उनका नाम लिखें। और ये सिल्क क्लोथ कहाँ मिलेगा, टेलर के पास मिलेगा। सो आप वहाँ से कट पीस जाके लेके और उसका डिफरेंट नेम लिख सकते हैं, कौन सा सिल्क है, कोसा सिल्क है, अभी मैंने आपको 2-3 नाम बताए सिल्क के। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क है कि तासा सिल्क है एक्सेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। ये नेचुरल हैं जो हमें सिल्क माउथ से मिलते हैं, और आजकल जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी प्रिपेयर किया जाता है, सो वो इतना सॉफ्ट नहीं होता है, हमें उससे कंपेयर करना है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, और हमें इन मोथ के भी पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं
जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। दो हमको थ्रेड लेनी है, एक आर्टिफिशियल लेनी है और एक प्योर लेनी है। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, और इनको बर्न करना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द स्मेल वाइल बर्निंग? क्या उनकी स्मेल में कुछ डिफरेंस था? नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली बट इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क or that of pure silk. Can you explain why? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. Activity 3.7 photocopy figure 3.9 cut out pictures. So student, ये activities जो हैं 3, these are not necessary. If you want to do, then you can collect the pictures and stick. Now I will be coming to page number 30. From cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoon are collected to get silk thread. Okay, हमको सिल्क मिलने के लिए क्या करते हैं? मोथ को हम, जैसे हमने शीप को रियर किया था वैसे मोथ को रियर करते हैं। एंड देयर कोकोन आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, उससे हमें सिल्क का थ्रेड मिलता है। वियरिंग सिल्क मोथ, अभी कैसे हम सिल्क मोथ से सिल्क लेते हैं? अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। ओके, जो फीमेल सिल्क मोथ है, फिगर में देखिए ए में फीमेल सिल्क, this is a female silk worm moth with eggs. Many eggs she had laid at a time. So female silk moth laid hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of clothes or paper and sold to silkworm फार्मर। ओके, ये जो एग्स देते हैं उनको क्या किया जाता है? इन एग्स को बेचा जाता है किनको? सिल्क वॉर्म फार्मर को। द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और फिर फार्मर क्या करता है? इस एग को सूटेबल कंडीशंस, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखता है प्रॉपर, जहाँ पे उनको कोई डैमेज नहीं हो। द एग्स आर हार्म टू a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs. मतलब उनको प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है जिस तरह वो अपने एग्स का जो शेल है उसमें से बाहर आ सके। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज, फिगर 3.10 में देखो, रियरिंग सिल्क वॉर्म, लीफ ऑफ मलबेरी। अभी क्या करते हैं? द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्व्स टू हैच फ्रॉम एग, मतलब एक सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है। फिर उसमें से उसके एग के शील्ड को हटा के उसमें से हमारा लार्व्स निकलता है। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, मतलब फ्रेश जब लीव्स आता है तब ये प्रोसेस किया जाता है। द लार्व कॉल्ड कैटरपिलर, और इस लार्व को क्या कहते हैं हम? कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म कहते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मस इन साइज, और ये इस पत्ते को रात दिन खाता है और क्या करता है? अपना साइज बढ़ा लेता है। फिगर 3.10 सी में देखिए, देखो ये रात दिन ये लीफ खा के अपना साइज़ बढ़ा लेता है, जो ये एग में से निकला था छोटा सा कैटरपिलर। ओके, सो द लार्व्स आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्रेशी चोप्ड मलबेरी लीव्स। ओके, इनको क्लीन बैम्बू में रखा जाता है विथ फ्रेशी लीव्स के साथ, मलबेरी लीव्स के साथ। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू। 25 to 30 days ये लोग उसको अच्छे से ईट करते हैं। जब वो 25 to 30 days के बाद वो लोग खाना स्टॉप कर देते हैं और फिर कहाँ पे चले जाते हैं? मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकोन, और अब वो कोकोन फॉर्म करना शुरू करते हैं। फिगर 3.10 डी में देखिए, इस तरह
वो फॉर्म करते हैं कोकोन को। Small rags or twins may be provided in the tracks to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develop the silk moth. Okay, the caterpillar or the silk moth spins the cocoons. किस तरह फॉर्म करते हैं वो हमने आपको बताया था। 8 फिगर बनाते हैं और वो फॉर्म करते हैं कोकोन को, इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, और इस तरह वो सिल्क मोथ को फॉर्म करते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पील ऑफ कोकोन इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। ओके, नाउ हाउ द सिल्क इज़ ऑब्टेन, जो पील ऑफ कोकोन है, पाइल ऑफ कोकोन है, इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, क्यों यूज़ किया जाता है, सिल्क फाइबर बनाने में। द कोकोन आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। देख कोकोन को क्या करते हैं, हम उसको सन के धूप में रखते हैं, या तो उसको बॉईल करते हैं या तो उसको स्टीम देते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, इससे क्या होता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो सिल्क फाइबर हो जाता है उसमें से बाहर आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकोन, और ये प्रोसेस जो थ्रेड निकालता है कोकोन में से फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, जो रीलिंग है वो स्पेशल मशीन के थ्रू होता है, विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकोन। ये क्या करता है, थ्रेड और फाइबर को सिल्क कोकोन में से निकाल देता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पुन इनटू सिल्क थ्रेड, जो सिल्क फाइबर है फिर सिल्क थ्रेड में चेंज होते हैं, विच आर वोन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और ये वीवर्स की हेल्प से सिल्क क्लॉथ में उनको कन्वर्ट किया जाता है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आई विल बी सेंडिंग यू द PDF in my next class.